सुरंगों की ऊंचाई, हिमालय की चोटियों में एक नई यात्रा। गांवों की चोटियों से निकलकर यहाँ हम सकारात्मक क्रिकेट का सफ़र करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम चरणों के बीच क्रिकेट के सफल सफ़र पर निकलेंगे, जहाँ हर छलांग और चौका हिमालय की ऊंचाई की कहानी सुनाएगा। उत्तराखंड के हर कोने की पिछले पलों में क्रिकेट की खोज करेंगे, जहां हर छक्का एक कहानी कहता है। पहाड़ों में क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुई, यह सवाल तो हर किसी के मन में होता है। 1960 के दशक में क्रिकेट ने अपना आगमन किया था। गांवों में स्वतंत्रता के बाद लोगों ने सीढ़ीनुमा खेतों में पिच बनाकर क्रिकेट खेलना शुरू किया। उत्तराखंड में क्रिकेट का शौक सिर्फ खिलाड़ियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग इसे एक उत्साही समर्थन में भी बदल रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में क्रिकेट की कहानी से निकलते हुए हमने देखा कि उत्तराखंड में क्रिकेट का खेल सिर्फ खिलाड़ियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग इसे एक उत्साही समर्थन में भी बदल रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में क्रिकेट की कहानियों से निकलते हुए हमने देखा कि यहाँ के खिलाड़ी ने संघर्ष, समर्थन और उत्कृष्टता के माध्यम से खुद को साबित किया है। पहाड़ों में अपना एक अलग ही क्रिकेट होता है, जिसे गांव के सीढ़ीनुमा खेतों में आयोजित किया जाता है, और इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी कोई पेशेवर क्रिकेटर नहीं, बल्कि पहाड़ों का एक आम नागरिक होता है, जो 6 महीने केदारनाथ, बद्रीनाथ या फिर किसी और तीर्थ स्थलों पर काम करते हैं। और शीतकाल में तीर्थों के कपाट बंद होने के साथ ही ये लोग भी अपने घर आ जाते हैं, और फिर शुरू होता है क्रिकेट का महाकुंभ। जब हमने गांव-गांव में जाकर कुछ क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजक समिति के लोगों से बात की, तो उन सब लोगों का कहना कुछ इस प्रकार से था। मेरा नाम प्रदीप बजवाल है। मैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के उखीमठ ब्लॉक के उसाड़ा गांव से हूं, और यहाँ पर एक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर पहले ओपन मैच होते थे, और ओपन मैच होने के कारण ग्रामीण जो प्लेयर होते थे वो उनके सामने बौना साबित हो जाते थे, क्योंकि पेशेवर खिलाड़ी आते हैं खेलने के लिए। तो पेशेवर खिलाड़ी जो कि बड़े बड़े पैसे रसूखदार लोगों के द्वारा खरीदे जाते हैं। यहाँ तक एक खिलाड़ी की कीमत 3500 रुपये तक होती है। तो यहाँ का नॉर्मल प्लेयर होता है कि वो जो एकेडमी से आए हुए खिलाड़ी होते हैं, यहाँ तक रणजी के प्लेयर भी आते हैं यहाँ खेलने के लिए। तो हमारे गांव के जो प्लेयर होते हैं मात्र 2 महीने खेलते हैं, दिसंबर और जनवरी में। तो इस कारण जो 12 महीने प्रैक्टिस करते हैं उनके सामने वो बिल्कुल फेल हो जाते हैं। तो हमने सोचा कि जो हमारी ये प्रतियोगिता चलती है, ये सिर्फ हमारा मनोरंजन का साधन है। इसको सट्टा और पेशेवर खिलाड़ियों का एक हाथ का खेल न समझा जाए। पेशेवर खिलाड़ियों का एक मतलब उन बाहर से उनको बुलाया जाता है, और प्रत्येक गांव के लड़कों के द्वारा एंट्री जमा कर दी जाती है, और एंट्री जमा करने के बाद उनके खाने पीने, उनके आने जाने का खर्चा ही सबकी एंट्री बन जाती है। तो हमने सोचा कि अब हम एक ऐसा खेल स्टार्ट करेंगे, एक ऐसी एक स्कीम बनाएंगे, एक ऐसा तरीका बनाएंगे जिसका नाम GPL रखा है। GPL इसका नाम इसीलिए रखा है कि आज हमारे जो ग्रामीण स्तर के प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं जो इस ग्रामीण स्तर के, तो वो सोचते हैं कि यदि ग्राम स्तर का यहाँ पर कोई खेल का आयोजन किया जा रहा है तो हमारा गांव सबसे अच्छा है। तो जब सभी गांव वाले सोचते हैं हमारा गांव सबसे अच्छा है, तो सभी लड़के यहाँ पर प्रतिभा करने आते हैं। तो जब एक लेवल के खिलाड़ी खेलते हैं तो उनका गेम कुछ देखने में अलग लगता है। और जब हम ओपन मैच कराते थे उस समय यहाँ पर मैक्सिमम 40 से 45 टीमें आती थी, लेकिन जब हमने यहाँ पर ग्रामीण प्रीमियर लीग करवाया अभी, तो यहाँ पर 90 टीम आई। पहाड़ों में नवंबर से क्रिकेट टूर्नामेंट प्रारंभ हो जाते हैं और फरवरी तक चलते हैं, क्योंकि फरवरी मार्च के बाद हमारा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में 4 धाम होते हैं। तो हमारे यहाँ पर पंच केदार भूमि है। तो केदारनाथ जो है कि हमारे क्षेत्र के लोगों का मुख्य आजीविका का साधन है। कुछ लोग घोड़े के साथ जाते हैं, कुछ लोग कंडिया तो नेपाली डालते हैं, हमारे पहाड़ी लोग नहीं डालते हैं, तो कुछ लोग घोड़े के साथ जाते हैं,
और कुछ लोगों की दुकान होती है, कुछ के रेस्टोरेंट होते हैं, कुछ लोग मंदिर में पुजारी होते हैं। तमाम इस प्रकार से लोग वहाँ पर ऊपर मंदिर में जाकर केदारनाथ यात्रा में जाकर अपना रोजगार करते हैं। इसलिए हम इसको मार्च के बाद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लोग सब सीजन की तैयारी करते हैं, यात्रा सीजन की तैयारी करते हैं। और केदारनाथ भी यही है। और जो अभी मैंने कहा त्रिजुगी नारायण, वो केदारनाथ वैली से आते हैं वो लोग। फिर मैंने आपको कहा था गोंडार आता मदनेश्वर, द्वितीय केदार, और फिर हम जहाँ पर बैठे केदार तृतीय केदार है तुंगनाथ। तो फिर इसके बाद तो रुद्रनाथ और कल्पेश्वर तो चमोली में चले गए, लेकिन हम पंच केदार के जो हमारे तीर्थाटन हैं उनसे जुड़े लोग होते हैं, इसलिए हम उनको यहाँ अप्रैल मई जून में नहीं खेल पाते हैं। और जुलाई अगस्त में आपको पता है यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश होती है, बरसात होता है जुलाई अगस्त, और फिर सितंबर से फिर हल्की सी धूप होती है पहाड़ों में, और अक्टूबर नवंबर से हमारे मैच होने शुरू हो जाते हैं नवंबर। और पहाड़ों में संसाधनों की कमी के कारण कुछ उत्कृष्ट खिलाड़ी रह जाते हैं और वो अपना दुख कुछ इस प्रकार से बताते हैं। मेरा नाम है नवदीप तिवारी और मेरा गांव है त्रियुगी नारायण, जहां पे शिव पार्वती जी की शादी हुई थी। जब मेरा क्रिकेट शुरू हुआ था, डेब्यू शुरू हुआ था, तो स्कूल के टाइम पे हुआ था 2010 के आसपास, उस टाइम से हुआ था, तब से अभी तक खेल रहा हूँ। इस साल लगातार ग्रामीण मैचों में हमने 2 फाइनल जीते हैं, एक भीरी में और दूसरा चंद्रापुरी सलसौर में। ज़्यादातर लोग यहाँ पे अगर गाँवों की बात करो तो, पहाड़ों की बात करो तो ज़्यादातर लोग खेतों में खेलते हैं। बहुत कम आपको ग्राउंड दिखाई देंगे। खेत में ग्राउंड में तो ये है कि सारे फील्डर एक साथ दिखाई देते हैं, पूरा जो 11 फील्डरों का कॉम्बिनेशन होता है वो एक ही साथ रहता है। और खेतों में क्या होता है, खेत जैसे कहीं पे सीढ़ीदार हो गया तो उसमें जो 11 के बीच के फील्डर हैं वो उसमें बहुत कम दिखाई देते हैं। बाकी जो विकेट कीपर और गेंदबाज होता है वही आमने सामने दिखाई देता है। तो हम यहाँ पे ऐसा है कि ये ग्रामीण मैच चल रहे हैं, इसमें ऐसा होता है कि सिर्फ गांव के 11 ही खिलाड़ी खेलेंगे, बाकी अदरवाइज़ जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज वो नहीं खेलेंगे, सिर्फ गांव के 11 खिलाड़ी। ओपन में भी जाते हैं हम, पर लेकिन ओपन में क्या होता है कि बाहर के ज़्यादा अच्छे बल्लेबाज और अच्छे गेंदबाज मिलते हैं सामने पे। इसमें क्या होता है कि मैं तो मानता हूँ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में सबसे बेहतरीन टीम है हमारी, मैं तो ये मान के चलता हूँ। मुझे ये लगता है कि खेतों से अच्छा ग्राउंड में लगता है, ग्राउंड में बहुत बढ़िया लगता है। मेरा नाम अंकुश कुमार है, मैं गोंडार का हूँ, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो खेतों में तो फिर भी बहुत बैट्समैन को भी परेशानी है, बॉलर को भी परेशानी है। बॉलर अपना पूरा रनअप नहीं ले पाता है, बैट्समैन अगर ऑफ के लिए उसको खुला है तो लेग में पूरा मार नहीं पाता है। तो वैसे ही ग्राउंड में देखा जाए तो गैप में खेल सकता है। फिर ग्राउंड में खेलना अलग होता है, उसमें आप पूरा मतलब ग्राउंडेड खेल सकते हो, लेकिन खेतों में ऐसा नहीं खेल सकते। खेतों में तो उठा के खेलना पड़ता है। ओपन का तो सब मिक्स हो सकता है, एक गाँव का दूसरी गाँव में खेल सकता है, मतलब आप कंबाइंड टीम बना सकते हो। लेकिन जो ये ग्रामीण होता है उसमें सिर्फ वही होते हैं कि मतलब एक ही गांव के होने चाहिए 15 प्लेयर की लिस्ट जो होती है। अब देखा जाए तो अक्सर तो इधर तो खाली ऐसे ही 2-3 महीने सीज़न चलता है, फिर क्रिकेट का सीज़न चला, सब मनोरंजन के लिए खेलते हैं। लेकिन हमारा जैसे है कि अब देखते हैं प्रोफेशन तो बनना नहीं है वैसे। यहाँ पे फिर जो खेत वाली पिच होती है उसमें बॉल रुक के आती है। यहाँ पे जो सपाट पिच है इस पे बॉल तेज़ भी जाती है। फिर यहाँ पे फील्डिंग करने के लिए भी सही है। वहाँ क्या होता है, फील्डिंग करने के लिए खेत से कूदो, फिर बॉल पकड़ो, फिर फेंको, थ्रो करो। फिर बैट्समैन के लिए भी होता है कि अगर उसको शॉट मारना है तो खेत ऐसे चढ़ाई में होते हैं तो उन पर लग जाती है, पूरा उठा नहीं पाता है, उसमें ऊपर उठा के मारना पड़ता है, फ्लैट नहीं लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कि फ्लैट 6 मार सकते हैं हम। पहाड़ों में खिलाड़ियों को विजयी होने पर प्रोत्साहन के लिए एक प्रोत्साहन राशि और छोटी छोटी ट्रॉफियों के साथ मेडल, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज, अंपायर, दर्शक जैसे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जाता है। तो प्रिय दर्शकों, योहरा उत्तराखंड के पहाड़ों में क्रिकेट का इतिहास, आपका अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए सफ़र में।